आप सभी लोगों को पुनः नमस्कार। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज पुनः मैं ऑपरेशंस रिसर्च से रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूं। पिछला वीडियो जो हमने ऑपरेशंस रिसर्च में लाया था वो कैसे हम प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करते हैं, इस पे मेरा एम्फेसिस था उस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये समझाने की कि डुअल और प्राइमल का क्या चक्कर है। हाँ, क्या इसका मतलब होता है, क्या ये प्रॉब्लम दोनों अलग अलग रियल लाइफ प्रॉब्लम को डील करते हैं क्या, या जस्ट कि ये मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। मैं ज्ञान प्रकाश सिंह अ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स में मैं प्रोफेसर के पोस्ट को होल्ड करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वह है डाइट प्रॉब्लम। इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्राइमल से डुअल में और इसका फॉर्मूलेशन बताएंगे। तो ये साथ साथ दो बातें आपको करेगा कि कैसे हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, पहली बात, और फिर है कि डुअल कैसे लिखते हैं, उसका अर्थ क्या है। डुअल कैसे लिखते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वीडियो भी आपको ऑपरेशंस रिसर्च प्लेलिस्ट में मिलेगा और उस प्लेलिस्ट का ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये अन्य लोगों के लिए हितकर है या आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ नई चीज मिली तो फिर से हम इस डाइट प्रॉब्लम को शुरू करने के लिए एक प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि ए मदर विशेज हर चाइल्ड चिल्ड्रेन टू ऑब्टेन सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम देयर ब्रेकफास्ट सीरियल। चिल्ड्रेन हैव द चॉइस ऑफ ईटिंग क्रंचीज और क्रिस्पीज मिक्सचर ऑफ टू। कहने का मतलब है कि एक मदर अपने बेबी को, अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में जो भी चीजें खिलाती है उससे उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बच्चों को। अब बच्चों के पास दो चॉइसेस हैं इन ब्रेकफास्ट में खाने के, एक है क्रंचीज और दूसरा है क्रिस्पी। अब बच्चा जो है ब्रेकफास्ट में केवल क्रंची भी खा सकता है या केवल क्रिस्पीज भी खा सकता है या थोड़ा थोड़ा दोनों मिला करके खा सकता है। ऐसा ऑप्शन है इस प्रॉब्लम में दिया गया है। इसका मतलब है कि ब्रेकफास्ट के दो फूड हैं, फूड वन, फूड टू। अब चाइल्ड में टेक either food one or food two or mixture of both। अब है कि उसको कितने की रिक्वायरमेंट है। तो ये बताया गया कि फ्रॉम देयर ब्रेकफास्ट दे शुड ऑब्टेन, उनको कम से कम मिलना चाहिए ब्रेकफास्ट से क्या चीज, 1 mg ऑफ विटामिन ए, 0.5 mg ऑफ विटामिन बी एंड 400 कैलोरीज। ये उनको उनके ब्रेकफास्ट से मिलना चाहिए। ये नेसेसिटी है कि इतना उन्हें मिलना चाहिए। अब जब ये कोई भी ये प्रोडक्ट लेंगे, चाहे क्रंचीज लें चाहे क्रिस्पीज लें, तो उनको इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट में ये विटामिन और कैलोरीज मिलती होंगी। तो नाउ इट इज गिवन दैट 1 ounce of crunchies contains 0.01 mg of vitamin A, 1 mg of vitamin B and 110 calories। तो अगर 1 ounce क्रंचीज बेबी लेता है तो उसको क्या क्या विटामिन मिलेंगे। तो विटामिन ए मिलेगा 0.01 मिलीग्राम, विटामिन बी मिलेगा 1 मिलीग्राम एंड उससे जो कैलोरीज उसको मिलेंगी वो मिलेगा 110। सिमिलरली अगर वो 1 औंस, औंस जो है वेट मास को मेजर करने का एक यूनिट है, तो अगर वह 1 औंस क्रिस्पीज लेता है तो उसको क्या क्या मिलते हैं, विटामिन ए 0.25 mg, 0.5 mg विटामिन बी एंड 120 कैलोरीज। अब है कि मदर जो है जब ये अपने बच्चों को ये फूड्स देंगी टू गेट द न्यूट्रिएंट तो उन्हें कुछ कास्ट देना पड़ेगा। नाउ it is given that 1 ounce of crunchies cost ₹4 and 1 ounce of crispies cost ₹5। अब प्रॉब्लम है ये होगी मदर की कि वह
कितना मात्रा में क्रिस्पीज दे, कितनी मात्रा में क्रंचीज दे, या केवल क्रिस्पीज दे या केवल क्रंचीज दे, ताकि उनके बच्चों को ब्रेकफास्ट में जो रिक्वायरमेंट है विटामिन की और कैलोरीज की वो फुलफिल हो जाए। साथ ही साथ उनकी ये भी रहेगी इच्छा कि इससे जो उनको पे करना पड़ रहा है इसके बदले में वह पेमेंट मिनिमाइज हो। तो अब इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पे है कि तय करना है कि कितना दें। हाँ, कितना फूड दें, कितना क्रंचीज खिलाएं, कितना क्रिस्पीज खिलाएं, हाउ मच इन क्वांटिटी। तो अब हम इसे मैथमेटिक्स में कहेंगे कि लेट सी डिसाइड्स टू प्रोवाइड x1 ounce of crunchies. It may be 1 ounce, it may be 2 ounce, it may be anything. x1 ounce of crunchies and x2 ounce of crispies in the diet. Means what she decides? She decides to provide x1 ounce of this crunchies. So if this she decides, then their baby will get some vitamins as well as calories. Now we have to see how much vitamin and calorie they will get from this type of this amount of the crunchies and crispies. So ये अगर x1 ounce क्रंचीज लेता है, x2 ounce क्रिस्पीज देती है मदर बच्चों को, तो बच्चे को विटामिन ए कितना मिलेगा? तो हमने देखा है इस क्वेश्चन में कि क्रंचीज में विटामिन ए है 0.01 mg और क्रिस्पीज में है 0.25 mg विटामिन ए। तो अब अगर आप इसका x1 ounce लेते हैं, ये पर औंस है, तो अगर आप इसका x1 ounce देते हैं तो उसको विटामिन ए मिलेगा 0.01 x1 मिलीग्राम, और विटामिन ए दूसरे फूड से मिलेगा 0.25 x2 मिलीग्राम। सो इन टोटलिटी उनको विटामिन ए मिला 0.01 x1 प्लस 0.02 x2 मिलीग्राम। सिमिलरली विटामिन बी उनको इस फूड से कितना मिलेगा? तो विटामिन बी क्रंचीज में और क्रिस्पीज में, क्रंचीज में विटामिन बी है 1 mg पर औंस, और आप ले कितना रहे हो? x1 mg दे रहे हो, तो x1 हो गया, और विटामिन बी क्रिस्पीज में है 0.5 mg और आप अपने बेबी को दे रहे हो x2 औंस, सो 0.5 x2 mg विटामिन बी हो गया। सिमिलरली कैलोरीज उनको कितनी मिलेंगी इस अमाउंट से? सो x1 100 x1 110 x1 प्लस 120 x2 कैलोरीज। अब है कि अगर आप ये अमाउंट दे रहे हैं तो उनको विटामिन ए, विटामिन बी और कैलोरीज ये मात्रा में मिलेंगे, बट उनको चाहिए कितना? तो उनको विटामिन एच का 1 mg कम से कम चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आप दे रहे हो या इसमें से वो जो पा रहा है, ये वैल्यू, हाँ, x1 x2 की जब आप वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 mg से ज्यादा होना चाहिए। ओके, हाँ, एक चीज और है कि इस पे कास्ट कितना आएगा? तो 1 औंस का क्रंचीज का 4 रुपए कास्ट है, क्रिस्पीज का 5 रुपए कास्ट है। आप x1 और x2 औंस दे रहे हो तो टोटल कास्ट पड़ जाएगा 4x1 प्लस 5x2 रुपीज। अब विटामिन ए हम इतना उसको दे रहे हैं, अब अनसर्टेन है कि क्या कितना है ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी, क्योंकि x1 x2 हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इसकी वैल्यू 1 mg से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने कहा कि विटामिन ए का ये जो हम दे रहे हैं इस अमाउंट पर, यह हमेशा बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 1 mg के। सिमिलरली विटामिन बी 1x1 प्लस 0.5 x2 जो उसको मिल रहा है, ये मात्रा 0.5 mg जो उसकी रिक्वायरमेंट है उससे बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सिमिलरली कैलोरी उसको चाहिए होती है 400 कैलोरी की जरूरत है उसको। अब हमने जो विटामिन इन जो मात्रा उसको दिया बच्चों के लिए परचेज किया, उससे जो विटामिन कैलोरी उनको मिलेगा वो मिला 110 x1 120 x2
नाउ निश्चित है कि ये सब जो मात्रा होगी वह 400 के बराबर या बड़ी होनी चाहिए। और इस पे जो कास्ट आई 4x1 + 5x2, मदर चाहेगी कि यह मिनिमम हो। ऐसा x1 x2 लें, इतना हम अमाउंट दें कि ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाए, ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाए, ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाए, और जो हमको ये कास्ट लग रही है वो मिनिमम हो। तो अब इसके मिनिमम कास्ट को हम लोगों ने कहा ZX, कास्ट को कहा ZX, और इसको मिनिमाइज हमारा उद्देश्य है। हमें ऐसा x1 x2 चुनना है। अब x1 और x2 दोनों ही पॉजिटिव होंगे क्योंकि आप कुछ ना कुछ अमाउंट देंगे। ठीक है, तो अब आप इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर दिए, और इस फॉर्मुलेशन को आप बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और ये 3 कंपोनेंट है: ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या मिनिमाइज करना है कि मैक्सिमाइज करना है, कंडीशंस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो अब आपका ये एलपीपी बन गया। अब हम इस प्रॉब्लम को दूसरे तरह से सोचते हैं। क्या कि सपोज करिए कि मार्केट में एक सेल्समैन है जो कि विटामिन बेचता है। अभी हम लोग विटामिन कहां से पा रहे थे? क्रंचीज से और क्रिस्पीज से। अब सेल्समैन जो है विटामिन के टैबलेट बेचता है। ही सेल्स न्यूट्रिएंट्स इन फॉर्म्स ऑफ टैबलेट एंड कैलोरीज। कैलोरीज का टैबलेट तो नहीं बनेगा, तो वो क्या कहेगा, कैलोरीज को वो चॉकलेट कैंडी के रूप में बेच रहा है मार्केट में। अब सपोज करिए कि इनके ब्रांड नेम है, विटामिन ए का ब्रांड नेम है वीटा ए, विटामिन बी का ब्रांड नेम है टेबलेट का वीटा बी, और कैलोरीज का है चोको कैंडी। अब आप माना जाए कि इसका जो रेट है पर टेबलेट वह है Y1 रुपीज, विटामिन बी का पर टेबलेट रेट है Y2 रुपीज, और कैलोरीज का हम पर कैलोरी रेट दे रहे हैं जो हमको मिलेगा चॉकलेट से, उसका रेट है Y3 रुपीज। तो हम अब इस प्रॉब्लम को इस तरह से देख रहे हैं। तो अगर मदर ये सोचे कि हम उसको क्रंचीज और क्रिस्पीज नहीं खिलाएंगे, हम उनको टेबलेट खिलाएंगे और चॉकलेट खिलाएंगे, उससे भी तो मिल जाएगा उसको विटामिन। तो अगर मदर क्रंचीज को शिफ्ट करना चाहती है, क्रंचीज न दे करके टेबलेट ले ले, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा मदर को? हाँ, तो अब क्रंचीज में 0.01 mg विटामिन ए मिला, और विटामिन ए की कीमत है अब मार्केट में टेबलेट के रूप में Y1 रुपीज। तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 0.01 Y1 प्लस विटामिन बी, अगर वो क्रंचीज को बदलती है तो 1 mg विटामिन बी है, और इसका है और रेट है Y2 रुपीज पर टेबलेट। सो ये हुआ Y2 पर mg, तो Y2 into 1। सिमिलरली 110 कैलोरीज पाने के लिए उसे जो पे करना पड़ेगा चोको कैंडी, दैट विल बी 110 Y3। सो उसे अगर वो शिफ्ट करना चाहती है क्रंचीज को विटामिन और टेबलेट से, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? 0.01 Y1 प्लस 1 Y2 प्लस 110 Y3। अब ये जो पैसा मिला उसका लगा, ये जो कास्ट थी पर यूनिट, इस कास्ट अभी वो क्रंचीज के लिए कितना दे रही थी? पर ऑन्स इतना कास्ट दे रही थी 4 रुपीज। अब जब क्रंचीज को वो शिफ्ट कर दे रही है टेबलेट और कैलोरीज से, तब जो कास्ट आ रही है, निश्चित ही यह कास्ट शिफ्ट कब करेगी? जबकि यह कास्ट अधिकतम 4 रुपए हो या उससे कम हो। तो आप कह सकते हैं कि दिस कास्ट इज लेस देन और इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर मदर चाह रही है कि वो क्रिस्पीज को भी शिफ्ट कर दे ऑन द बेसिस ऑफ these tablets and choco candy, then what she has to pay?
उस दशा में आप सिमिलरली आप कह सकते हैं कि 0.25 y1 प्लस 0.5 विटामिन बी y2 प्लस 120 y3, इतना उसको पे करना पड़ेगा क्रिस्पीज के लिए, जबकि वो पे कितना कर रही थी, 5 रुपीज। इट मीन्स ये जो पे करना पड़ेगा इस प्रोसीजर से, टेबलेट के प्रोसीजर से, वो टोटल कास्ट 5 रुपए से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। तो हमने लिखा कि 0.25y1 प्लस 0.5y2 120y3 लेस देन इक्वल टू 3। अब आया कि सेल्समैन क्या चाहता है। सेल्समैन चाहेगा कि उसको प्रॉफिट जो हो मैक्सिमम हो। अब प्रॉफिट क्या होगा सेल्समैन का, तो उसको कितने की डिमांड आएगी, तो डिमांड आएगी विटामिन ए के 1 mg की, विटामिन बी के पर ब्रेकफास्ट कितनी की जरूरत है, 0.5 mg की, और कैलोरीज की 400 की। अब आप कह सकते हो कि उसकी जो प्रॉफिट होगा वह 1 mg मल्टीप्लाइड बाई y1 रुपीज मीन्स y1 रुपीज प्लस 0.5 y2 रुपीज प्लस 400 y3 रुपीज, इतने का उसको मिलने जा रहा है इसके बदले, इस टेबलेट बेचने से, क्योंकि इतने की रिक्वायरमेंट पर बेबी को है ब्रेकफास्ट में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो उसका प्रॉफिट इक्वेशन बना, दैट विल बी, या सेल्स इक्वेशन बना 1y1 प्लस 0.5y2 प्लस 400y3, और उसका पर्पज होगा कि ऐसा y1 y2 y3 मिल जाए जिससे कि यह सेल्स हो या प्रॉफिट हो मैक्सिमम हो। तो अब आप कह सकते हैं कि यह भी एक एलपीपी प्रॉब्लम है। क्या कि मैक्सिमाइज 1y1 plus 0.5 y2 plus 400 y3 subject to this y 0 y1 0.0 y1 1 y2 plus 110 y3 less than equal to 4, 0.25 y1 0.5 y2 plus 120 y3 less than equal to 5, and these y1 y2 y3 are greater than equal to 0। तो अब आपने उसी प्रॉब्लम को एक दूसरे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप इसका डुअल लिखें तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम टाइप का है मान लिया, तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारे कांस्टेंट सारे लेस देन टाइप के हैं कि नहीं, और हमारे वेरिएबल पॉजिटिव हैं कि नहीं, ये दोनों हमको मिल रहे हैं, बस अब काम खत्म। अब आप लिखेंगे क्या डुअल में, मैक्सिमम की जगह मिनिमम, मिनिमम जेड और नए वेरिएबल का नाम, सो एक्स, जेड एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 5x1 प्लस 5x2, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, 0.01 x1 प्लस 0.25 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली सेकेंड कांस्टेंट, थर्ड कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट होंगे क्योंकि यहां पर 3 डिसीजन वेरिएबल है। और इस तरह से आपका ये एलपीपी इस फॉर्म का बनेगा 4x1 प्लस 5x2 जो मैंने अभी बोला। अगर आप ये देखें तो ये वही एलपीपी है जो हम पहले बना चुके थे, तो प्रीवियस फॉर्मुलेशन यही था, और ये क्या है, इसका डुअल है, या आप ये कह सकते हो कि इसका डुअल ये है। तो मुझे लगता है कि हम जो बताना चाहते थे कि इसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है वो मैंने आपको कन्वे किया। अब है कि क्या हर प्रॉब्लम में रियल सिग्निफिकेंस हमको नजर आएगा कि नहीं, तो मैं बहुत कंफर्म से तो नहीं कहूंगा, लेकिन अमूमन ये एक टेक्निक है प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने की। जैसे यहाँ पर आपके 3 कांस्टेंट हुए, इस एलपीपी को सॉल्व करना, और यहाँ केवल 2 कांस्टेंट हैं, इस एलपीपी को सॉल्व करना, इन दोनों में कौन सा एलपीपी सॉल्व करना आसान होगा, तो मुझे लगता है कि ये स्लैक है, ये आसान होगा, ये थोड़ा कठिन होगा, इसमें 2 ही वेरिएबल है। तो अगर आपको लगता है कि आपका डुअल आसान हो जाएगा सॉल्व करने से,
तो आप उसको सॉल्व करके प्राइमल की सॉल्यूशन को पा सकते हैं, या वाइस वर्सा सोच सकते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट है इसका। दूसरा बेनिफिट है कि रियल लाइफ में हो सकता है कि इसका रियल सिग्निफिकेंस एग्जिस्ट करे, हो भी सकता है कि नो एग्जिस्ट करे, और ये कन्वर्ट किया जा रहा हो केवल फास्ट एंड इजी सॉल्यूशन को लाने के लिए। हाँ, तो ये इसका पर्पज है डुअल लिखने का। अब आगे के वीडियो में हम आपको डुअल के कुछ थियरम्स बताएंगे, और फिर बताएंगे थियरम्स के बाद कि कैसे इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं बंद कर रहा हूं। आपको पुनः मैं धन्यवाद देता हूं चैनल को देखने के लिए, चैनल को फेथ करने के लिए। पुनः आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल को पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट्स और व्यूज दें, जिससे कि मैं भी आगे आपके इस वीडियो को प्रेजेंट करने में बेहतर तरीके से मैं आपको सामने इसे प्रेजेंट कर पाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।